खैर चोणों का ऐलान हो चुका है, इस दे नाल ही सियासी सरगर्मियां भी आने वाले दिनों के खूब तिखियां ते तेज होंदियां नजर आउणगियां। चोणों के ऐलान तो बाद किस तरीके के सियासी प्रतिगरम पंजाब तो, हरियाणा तो, हिमाचल तो या चंडीगढ़ तो सामने आ रहे हैं, वो तुहानूं सुणाओ। देखो जिहड़ा ये तां जनता के हत्थ विच होया करदा, किसी नूं भी जिताउणा किसी नूं भी हराउणा। पिछली जिहड़ी असैंबली की चोण होई सी, मैनूं आम आदमी पार्टी वालों लंबी हल्के तो उम्मीदवार बनाया गया सी। लंबी हल्के दे प्यारे लोगों ने काफ़ी लंबा समा हो गया सी मैनूं उन्हां दे विच विचरदिआं बहुत वड्डा समर्थन दे के, अपना विश्वास दे के मैनूं सरदार प्रकाश सिंह बादल जिहड़े जिवें तुसीं कहने दहाकिਆਂ तो लोक सभा भी बाहर सिमरत होरां कोले, उस वेले सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब कोले भी 25 साल तो लंबी दा हल्का सी। तो ये लोगों ने फैसला करना हुंदा कि अपना नुमाइंदा किस नूं बनाउणा। मैनूं लोक सभा हल्के दे प्यारे वोटरां ते बहुत वड्डी उम्मीद है। जदों मैं जाऊँगा अपनी बेनती लैके तो मेरे ते वड्डा महापर्व के ऊपर अपनी मत का दान करके अपनी पसंदीदा सरकार लेके आनी है, अपनी पसंदीदा कैंडिडेट चुनने हैं। और ये मौका बहुत अहम मौका होता है और ये लोकतंत्र समुच्चे मतलब वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। और इसमें हर व्यक्ति जिसकी वोट बनी है, जिसकी वोट चाहे नहीं भी बनी है, लेकिन वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सीट पर जिस तरीके से कुलदीप धालीवाल आम आदमी पार्टी से आपके विरोधी होंगे, किस तरीके से देखते हैं? और आपका नाम पक्का है इस बार, क्योंकि तमाम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आप ही इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। देखिए, जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, हम तो सिटिंग सांसद हैं और सिटिंग सांसद होने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उसमें जो हमारा किए हुए काम है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यक्तिगत हो, उसमें सब में मूल्यांकन होता है और ये पब्लिक करती है। हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसके जुड़े मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक सांसद ने कैसे उठाए हैं, इस सब का मूल्यांकन होना। तो हमारी तैयारी तो, हमारा तो अब रिजल्ट देना है लोगों ने कि वोटों की शक्ल में अब वो कितना हमारे के ऊपर हमने विश्वास बनाया है उनके ऊपर, वो समय तय करेगा। पंजाब नूं श्रोमणी अकाली दल इत्थे दीयां लोकल पार्टी, इत्थे दे लोकल लोग चाहिए चलाउण वास्ते, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ और एक मिसाल वाला इकट्ठ उन्हां दी जिहड़ी स्वागत वास्ते पहुंच रहा। तो अकाली दल बहुत मजबूती नाल पंजाब च वापस आ रहा है। हम पहले तो वेलकम करते हैं, ये 7 फेसेस में हो रहा है और मेरे को लगता है इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत तैयारी से चुनाव के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी करी, जो हमने आज सब देखा। हर तरीके की, चाहे वायलेंस को रोकने के लिए, पैसे के धनबल को रोकने के लिए, किसी तरह के लोभ लालच को रोकने के लिए, और बहुत ट्रांसपेरेंसी से फेयर एंड फेयर, सबसे फेयरेस्ट इलेक्शन हो, ये मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बधाई भी देता हूँ। हमें यह भी विश्वास है कि जो आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, चीफ CEC साहब ने कहा कि ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव होगा, हमें यकीन है कि देश के लोग जैसे 10 साल में इस देश को बदलते उन्होंने देखा है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसका जो आज मैं मानता हूं कि जो शंख हुआ है वो आज से हुआ है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। हरियाणा वासियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज आम चुनावों की घोषणा की गई है। मैं सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग को अग्रिम बधाई देता हूं। इसके साथ ही मेरी ये उम्मीद भी है कि देश को और तेजी से विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाने में ये आम चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि विकसित भारत और मजबूत भारत के निर्माण के लिए इस लोकतांत्रिक पर्व में
हिस्सा लेकर और ज्यादा से ज्यादा वोट कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपील करता हूं कि हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए को 400 पार लेकर जाने में आप अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਉਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ। तो बहुत पहले से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। हम हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अपनी बात भी कह चुके हैं, लोगों की आवाज़ को भी सुन चुके हैं और मेरे को लगता है कि जल्दी ही जो हमने इलेक्शन का हम सामना करना जा रहे हैं उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उसमें भारी बहुमत से जीतेगी। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। जो ये अभी बाई इलेक्शंस आए हैं उसमें भी हम दावा करते हैं कि हम उन सीट्स में जिनको भी कांग्रेस हाईकमांड टिकट देती है उनके लिए हम पुरजोर मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य हम सफल बनाएंगे। ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।